प्रतापगढ़ से, जहां एनजेडी ने संदीप सिंह को बनाया लोकसभा प्रत्याशी। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्टको। जल्दी हो जाना तो फास्टको बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के प्रतापगढ़ से, जहां नेशनल जनदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति डॉक्टर IM कुद्दुसी ने शहर के एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा तो विपक्ष को भी दिशाहीन करार दिया। वार्ता के दौरान डॉक्टर कुद्दुसी ने यह जोर देकर कहा कि भारत की संप्रभुता भारत के संविधान में निहित है, न कि किसी की मानसिक सोच में। केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता में हस्तक्षेप बढ़ा है। आज ED, CBI, SBI जैसे तमाम संस्थाएं मोदी सरकार की व्यक्तित्व संस्थाओं के रूप में कार्य कर रही हैं, जिससे संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा का हनन हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने न खाऊंगा न खाने दूंगा का जुमला दिया, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले के पर्दाफाश होने से यह स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी आकंठ घोटालों में डूबी पार्टी है। यह चंद पूंजीपतियों की पार्टी है। भाजपा सिर्फ गरीबों का वोट प्राप्त करने के लिए नए नए जुमले छोड़ती है। 5 किलो राशन दे देने से गरीबों का विकास नहीं हो सकता। देखिए प्रतापगढ़ से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज विशाल रावत की रिपोर्ट। प्रचंड जी महान रहेंगे और सबसे बड़ा कंधों पर भार में सौंप कर जाऊंगा प्रचंड जी को। सौभाग्य का विषय है, इसलिए नेशनल जनता दल का प्रदेश उत्तर प्रदेश में जिला प्रतापगढ़ का अध्यक्ष श्री संदीप जी को घोषित करता हूँ। का वो इधर करेगा। लेकिन उसको मन में दर्द हुआ कि ये क्या हो रहा है, ये कैसी चीजें आ रही है सामने, किससे करेगी हो रही है, भाईचारा खत्म होता जा रहा है समय और वोटों की राजनीति के लिए इतना ज्यादा हो रहा है, चाहे गलत करो सही करो सब सही। कहते हैं ना 10 आदमी किसी देखिए मुद्दा है आत्मनिर्भर भारत का सपना। वो सपने को साकार करने के लिए मुझको एक पॉलिटिकल पार्टी गठित करनी पड़ी जिसका नाम है नेशनल जनदल। इसका चुनाव चिन्ह है लेटर बॉक्स। हमारे संदीप जी प्रतापगढ़ के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। हम सब लोगों ने किया है। संदीप जी के अंदर जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को देखते हुए हमने इनका चयन किया है। पार्टी का लक्ष्य क्या है? पार्टी का लक्ष्य बताया मैंने, आत्मनिर्भर भारत बनाने का। आत्मनिर्भरता कैसे आएगी? अब आप ये पूछिए कि आत्मनिर्भरता कैसे आएगी? आत्मनिर्भरता आएगी जब लोगों को रोजगार मिलेगा, जब लोगों का अपना लघु उद्योग, बड़ा उद्योग जो भी होगा, उसके लिए हमने ये स्कीम बनाई है कि हम सरकारी, अगर हमको मौका मिलता है सरकार में, तो हम सरकारी खर्चे पर लघु उद्योग स्थापित करेंगे और एक एक्सपर्ट टीम स्थापित करेंगे जो लघु उद्योगों के संबंध में विभिन्न उद्योगों में ट्रेंड होगी और जो गरीब तबका है उनको लाभ देंगे उद्योग में आने का, उद्योग चलाने का और रोजगार उससे उपलब्ध होगा। और जो बड़े उद्योगपति हैं उनको ये कहेंगे
कि आप बताइए कौन सा माल मैन्युफैक्चर कराना चाहते हैं आप, किस किस्म का, ताकि आप उसे खरीदें, विदेशों में भेजें, जैसे करें स्वदेश में भेजें। जो आपके मन माफिक हम मैन्युफैक्चरिंग कराएंगे और वो आप खरीदिएगा, जिससे इनका जीवोपार्जन चलेगा, आत्मनिर्भरता आएगी, रोजगार आएगा और गाँव में सड़कें बनेंगी इस उद्योग से, पक्की सड़कें बनेंगी। किसानों के लिए हमने सोचा है कि जो छोटे किसान हैं उनको एक एक ट्रैक्टर दिया जाए और उस ट्रैक्टर से वो किराए पे चला के अपनी जीविका करें, आत्महत्या की नौबत ना आ पाए। बाढ़ के लिए हमने सोचा है, कितने बाढ़ आती है और घर बर्बाद हो जाते हैं, फसल बर्बाद हो जाती है, तो उसके लिए हमने सोचा कि नदियाँ गहरी कराएं, नदियाँ गहरी कराकर बंधे बनवाएं, बांध बनवाएं, जिससे कम से कम बाढ़ की स्थिति आए, कम से कम नुकसान हो अपना। ये हर साल का चक्कर है बाढ़ का, ये हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी? लोकसभा में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी आपकी? हम तो करीब 35 सीट पे चुनाव का अभी तक हमने प्रत्याशी किया है। पूरे भारत में या उत्तर प्रदेश में? नहीं, उत्तर प्रदेश में। भारत में तो बहुत है, भारत में उड़ीसा में लड़ेंगे, दिल्ली में लड़ेंगे, पंजाब में लड़ेंगे और बिहार में लड़ेंगे, जम्मू कश्मीर में लड़ेंगे। तो अभी तो बहुत लड़ना है और अभी तो समझिए आप बहुत स्ट्रगल करना है। लेकिन ये ज़रूर है कि हम चाहते हैं कि जो हमारा सपना है, चाहे कोई दूसरा पूरा कर सके तो करे, ज़रूर करें, हम सहयोग देंगे। लेकिन अभी तक तो हुआ नहीं, अभी तक नहीं हुआ, इसीलिए हम आवाज़ बन के आए हैं सामने गरीबों की और गरीबों का हल निकालने आए हैं। किसानों की एमएसपी नहीं हुई, किसानों की एमएसपी होनी चाहिए। एमएसपी निर्धारित होने में क्या दिक्कत है किसानों को? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ अच्छा, जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी तरफ कोई नहीं ध्यान देता, उनको ना कोई लोन दे, भाई तुम्हारी उम्र तो 70 साल से ज़्यादा हो गई, अब नहीं तुम्हें कुछ मिल, अब तो तुम बेकार हो गए। ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों का हमको आदर करना चाहिए, हमको वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी सुविधाएं देनी चाहिए। ये सब हमारे उद्देश्य हैं। और जो उसमें जनरली पैसा लगता है इलाज का, तो पैसा नहीं लगना चाहिए इलाज का। हम ऐसे अस्पताल खोलें, बड़े बड़े अस्पताल, स्पेशलिटीज़ वाले अस्पताल जगह जगह खोलें, गांव-गांव में खोलें, जिससे कि सुविधा मिल सके गांव के नागरिकों को। वो नहीं जा पाते इतना लंबा। और बहुत से मामले ऐसे हैं जो सेवा भाव अगर मन में है तो पूरी तौर से सेवा करेंगे, यही उद्देश्य।